हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना ले। इसको बनाने के लिए आप कितने भी फंदे ले सकते हैं, इवन नंबर में ऑड नंबर में। फंदों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितने भी फंदे डालिए ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये एक फंदे का और 8 सिलाइयों का डिजाइन है। राइट साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। डिजाइन की फर्स्ट रो, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब पहले फंदे पर हम डिजाइन डाल रहे हैं। इस फंदे को हमने सामने की तरफ से ऐसे नीडल डालते हुए एक बार बुना और इसको ढीला ही बुनना है। फिर धागा आगे एक बार और बुन लिया। हमने एक फंदे के 3 फंदे बना लिए और जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे ही हमने एक फंदा और ले लिया। एड स्टिच को छोड़कर यही 2 फंदों का डिजाइन पूरी फर्स्ट रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, एक फंदे को हमने आगे की तरफ से नीडल डाला और सीधा बनाया, फिर धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए एक बार फिर बुन लिया। एक फंदे को हमने इसी तरह से स्लिप कर लेना है जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। फिर से एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। हमने एक बार सीधा बनाया, धागा आगे करके जाली बनाई, फिर से एक बार सीधा बना लिया और एक फंदे को स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं और एक फंदा स्लिप करना है। फिर से देखिए, एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाने हैं। सीधा बनाया, धागा आगे किया, फिर से हमने सीधा बना लिया और एक फंदे को हमने सीधा बुनते हुए वैसे ही हमने स्लिप करना है। लास्ट के एड स्टिच को सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। राइट साइड से रो, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पर्ल वाइज स्लिप करना है, जैसे हम पर्ल वाइज बनते हैं वैसे ही स्लिप करना है। धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस फंदे को हमने पर्ल वाइज ही स्लिप करना है। जिस फंदे को हमने राइट साइड से स्लिप किया था उसको रॉन्ग साइड से भी स्लिप करना है और पर्ल वाइज स्लिप करना है। धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब ये जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, ये वाले, इसको हमने बैक लूप से सीधा बना लेना है। 3 फंदों को एक साथ सीधा बना लेना है। एड स्टिच को छोड़कर यही 2 फंदों का डिजाइन रिपीट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जिस फंदे को स्लिप किया था उसको स्लिप करना है पर्ल वाइज, और जो एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाए थे, इनको हमने 3 फंदों को, ये देखिए, 1, 2 और 3, ठीक है, इनको हमने बैक लूप से सीधा बुनना है एक साथ। इस तरह से हमारे 3 के 1 फंदे होते जाएंगे। तीनों फंदों को बैक लूप से एक साथ हमने सीधा बुनना है। जो 1 के 3 बनाए थे उन्हीं फंदों को इकट्ठा बनाना है, ठीक है। फिर से देखिए, एक फंदा स्लिप कर लिया और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने बैक साइड से एक साथ 3 फंदों का एक फंदा कर देना है। फिर से देखिए, एक फंदा स्लिप कर लिया और ये जो 1 के हमने 3 बनाए थे इनको हमने 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बनाना है। इस डिजाइन को बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ आप ढीला ही रखिए तो बहुत सुंदर सा बनकर आता है और बहुत सफाई से बनता है। इस तरह से बना लिया और एड स्टिच को हमने उल्टा बना लिया। ये हमारे रॉन्ग साइड से सेकंड रो है। पूरी सेकंड रो में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। अब थर्ड रो में क्या करना है, जो हमने एड स्टिच है इसको तो हमने स्लिप कर लिया। जिस एक फंदे पे डिजाइन है जिसके हमने 1 के 3 बनाए थे, इसको तो हमने धागा आगे करके उल्टा बनाना है और जो फंदा स्लिप कर रहा था हमने दोनों सिलाई में, इनको हमने सीधा बनाना है। एड स्टिच को छोड़कर पूरी सिलाई में यही 2 फंदों का डिजाइन रिपीट होता जाएगा। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। जिस फंदे पे डिजाइन है उसे उल्टा बनाना है, जो फंदा स्लिप किया है उसे सीधा बनाना है। फिर से देख लीजिए, एक बार उल्टा फंदा और एक बार सीधा फंदा। लास्ट में एक फंदा बच गया एड स्टिच, इसको हमने सीधा बना लेना है। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से बहुत सिंपल है। पहला फंदा स्लिप कर लिया और पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है।
पूरी चौथी सिलाई में सभी फंदे हम उल्टे बनाते जाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है रॉन्ग साइड से, 5th रो राइट साइड से। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने पैटर्न को शिफ्ट करना है। इस फंदे पे हमने डिजाइन बनाया था, अब ये डिजाइन इस फंदे पे बनेगा। राइट साइड से हमने 5th रो बनानी है, पहला फंदा स्लिप कर लिया। इस फंदे को हमने स्लिप करना है, इस पे डिजाइन बनाया था और इसको स्लिप किया था तो इस पे डिजाइन बनाएंगे। एक बार सीधा बनाया, धागा आगे करके जाली बनाई, फिर एक बार सीधा बना लिया। एड स्टिच को छोड़कर यही 2 फंदों का डिजाइन पूरी 5वीं सिलाई में रिपीट होता जाएगा। जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था उस पे हमने डिजाइन बनाना है और जिस पे डिजाइन बनाया था उस फंदे को हमने उस फंदे को स्लिप करना है। ऐसे स्लिप करना है हमें, ठीक है, जैसे सीधा बनाते हैं। एक फंदे के 3 फंदे और एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर से एक फंदे के 3 फंदे और एक फंदा स्लिप कर लिया, एक फंदे के 3 फंदे और एक फंदा स्लिप कर लिया। लास्ट में एड स्टिच को हमने सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है राइट साइड से, 6th रो रॉन्ग साइड से बिल्कुल 2nd रो की तरह बनेगी। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, ठीक है। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो फंदा स्लिप किया था उसे स्लिप करना है और जो हमने एक फंदे के 3 बनाए थे इनको हमने तीनों फंदों को बैक साइड से एक साथ बैक लूप से सीधा बना लेना है। एड स्टिच को छोड़कर यही 2 फंदों का डिजाइन पूरी सिलाई में रिपीट होगा। इस फंदे को स्लिप कर लिया और जो एक के 3 बनाए थे पूरी छठी सिलाई में हमने इसी तरह से इस डिजाइन को रिपीट करते जाना है। एक फंदा स्लिप कर लिया और जो एक के 3 बनाए थे वो हमने 3 का 1 बनाते हुए पूरी छठी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे और इन 3 फंदों को हमने बैक लूप से सीधा बनाना है। एक फंदा स्लिप कर लिया और ये जो 3 फंदे हैं 3 फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया और ये 3 फंदों का एक फंदा कर लिया। लास्ट में एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की छठी सिलाई है बैक साइड से। 7वीं सिलाई हमारी बिल्कुल तीसरी सिलाई की तरह ही बनेगी। पहला फंदा स्लिप कर लिया, जिस फंदे पे डिजाइन है उसे तो हमें बनाना है उल्टा और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको बनाना है सीधा। पूरी सिलाई में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट के एड स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है राइट साइड से। 8th रो हमारी 4th रो की तरह ही बनेगी। पहला फंदा स्लिप कर लिया, पूरी सिलाई में सभी फंदों को हमने पर्ल वाइज उल्टा बनाना है। ये हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई बन रही है। ये हमारे डिजाइन की 8th रो है रॉन्ग साइड से। 8 सिलाइयों के बाद ये डिजाइन इस तरह से बनकर आएगा। यही 8 सिलाइयां हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये मैंने कुछ ही फंदों में और कुछ ही सिलाइयों में डिजाइन बनाकर दिखाया है, तो ये इस तरह से लग रहा है। जब ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में ये डिजाइन बनाएंगे तो इस तरह से लगेगा। फ्रंट साइड से ये इस तरह से लग रहा है और बैक साइड से ये इस तरह से दिख रहा है। इस डिजाइन को आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इसको आप बेबी ब्लैंकेट में बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। काफी थिक पैटर्न है, इसमें ऊन थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, टॉप्स, कीवी, ब्लाउज, कुर्तीज, शॉल्स, स्टॉल, मफलर किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।